चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4.1 कर चुके हैं। 4.2 किया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ਆਪਾਂ चैप्टर नंबर 2 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ फाइंड द जीरोज। ठीक है, जीरोज की जिमें फाइंड कीतियां सेम रूट ते जीरो दोनों सेम है। क्लीयर, रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल बोथ आर सेम। पहली इक्वेशन अपने को लिया एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बेटा एज इट इज़ सैकेंड चैप्टर जिदा मैं समझा चुकी हाँ उदा ही तुम मैं एक सम कराउन लगी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी है जिहदी हाईएस्ट पावर 2 होवे, पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होवे 2, वो तो मगरों 1, वो तो मगरों 0। क्लीयर, आप जदों भी रूट फाइंड करते हैं तो की करते हैं, फस्ट टर्म उदा ही, एंड वाली टर्म उदा ही, साइड ते लाइन, कॉन्सटेंट टर्म नू मल्टीप्लाई करना आ एक्स स्केयर वाली टर्म में। कितना आ गया बेटा माइनस 10x स्केयर। कितना आ गया जी माइनस 10x स्केयर। हुण माइनस 3x की जगह ते दो रकमां इदां दियां लैणियां आ, माइनस 3x की जगह ते दो रकमां इस तरह दियां लैणियां आ, जे उन्होंने आपां प्लस करिए जां माइनस करिए तो कितना आंसर आवे माइनस 3x, तो जे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आवे माइनस 10x स्केयर। की आएगा 5 2 10 तो 5 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 3, 5x तो 2x। हुण इहदे विचों एक रकम माइनस की होगी तो ही 3 आऊगा ना, एक प्लस की। हुण आपां नूं किवें पता लगूगा कि माइनस किहड़ी टर्म नाल आउणा ते प्लस किहड़ी टर्म नाल आउणा। देखो जिहड़ी रकम स्टेटमेंट विच आ उहदे नाल जिहड़ा साइन लगा आ 3 है ना स्टेटमेंट विच, इहदे नाल साइन किहड़ा आ माइनस का, जिहड़ा साइन इहदे नाल लगा आ उहनूं वड्डी रकम नाल लाउणा है इत्थे प्लस। क्लीयर, हुण इन्हां दोवां चों कॉमन कड्डो, इन्हां दोवां चों कॉमन कड्डो, की आऊगा एक्स कॉमन का मतलब वो वाली टर्म जिहड़ी दोनों च हैगी है एक्स माइनस 5, एक्स नूं एक्स नाल कीता एक्स स्केयर, एक्स नूं 5 नाल कीता 5x नाल माइनस प्लस 2x माइनस 5, 2 नूं एक्स ना करो 2x, 2 नूं माइनस 5 ना करो माइनस 10। हुण जदों भी फैक्टर बनाउंदे आ आह वाली टर्म ते आह वाली टर्म दोनों की होणगियां सेम, दोनों की होणगियां सेम। एक फैक्टर बेटा जीरो सॉरी एक फैक्टर अपने को आ गया एक्स प्लस 2 एक्स ते प्लस 2, दूजा इन्हां दोनों चों एक चुक लो एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हुण इत्थे लिखना आ रूट फाइंड करने ना आइदर एक्स प्लस 2 0 के बराबर है जां एक्स माइनस 5 के बराबर है 0 दे, एक्स के बराबर आ गया माइनस 2 दे जां एक्स के बराबर आ गया 5। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ बोलते आ फैक्टोराइजेशन मैथड। ठीक है, इस मैथड ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ मैथड बोलते आ मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ਇਹਦਾ मतलब रूट्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ माइनस 2 ਤੇ 5। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਮ ਉਹ ਸੇਮ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਡਰ रूट वाला देख लो, अंडर रूट वाला सम की आ फर्स्ट का थर्ड पार्ट रूट एक्स स्केयर 7x 5 रूट 2 0 सेम उदा ही है। फर्स्ट टर्म उदा ही लिख लो बेटा, एंड वाली टर्म उदा ही लिख लो, इक्वल्स टू 0 पा लो, साइड ते लाइन, कॉन्सटेंट टर्म तो मल्टीप्लाई करना है एक्स स्केयर वाली टर्म का, कितना आएगा 5 उदा ही आ गया, रूट 2 नूं रूट 2 ना कीता कला 2 एक्स स्केयर, 5 2 10x स्केयर। हुण 7 की जगह ते 7x की जगह ते दो टर्म्स इदां दियां लैणियां आ, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आवे 10x स्केयर, प्लस या माइनस करिए तो कितना आवे 7x, 2x ते 5x, 5 प्लस 2 7x ते 5 2 10 नाल x स्केयर आ गया। हुण इन्हां दोवां चों कॉमन कड्डो, इन्हां दोवां चों कॉमन कड्डो, रूट 2 नूं रूट 2 ना कीता ते 2 आंदा आ, ये चो मैं रूट 2 एक्स कॉमन कट सकती, अंदर की बचा एक्स प्लस रूट 2। देखो रूट 2 एक्स नूं एक्स ना कीता रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 नूं रूट 2 ना कीता कला 2 एक्स नूं एक्स ना कीता एक्स स्केयर प्लस 5, हाँ 5 बाहर आ गया, अंदर की बचा कला रूट 2। आह वाली जदों भी आप बेटा फैक्टर बनाने कंडीशन आ कि आह वाली टर्म तो आह वाली टर्म सेम हो,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ √2x + 5, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ x + √2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਦਰ √2x + 5 = 0 ਜਾਂ x + √2 = 0। √2x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ -5 ਦੇ, x ਆ ਗਿਆ -5/√2 ਜਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ -2, x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ -2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -5/√2 ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ -√2। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੌਥਾ ਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਵਰ 1 ਕਰ ਲਓ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ 8 ਤੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ 8 ਆ ਗਿਆ। 8 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 0 ਬਣ ਜੂਗੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਗਿਵਨ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1, ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਦਿਸ ਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਲਰੈਡੀ ਸੋਲਵ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, ਆਲਰੈਡੀ ਬਣਿਆ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਾਈ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ। ਥਰਡ ਵੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ 2 ਨੰਬਰਸ ਹੂਜ਼ ਸਮ ਇਜ਼ 27 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ 182। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਲਰੈਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 4.2 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਲੈਟ 2 ਨੰਬਰਸ, ਲੈਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲੈ ਲਓ x ਬੇਟਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਲਓਗੇ x + 1। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਹੂਜ਼ ਸਮ ਇਜ਼ 27 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਆ 182। ਸਮ ਇਜ਼ 27 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ 182। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਸਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਥਰਡ ਆ। 2 ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਲੈਟ 1 ਨੰਬਰ x। ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਮ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਰਕਮਾਂ ਆ, ਇੱਕ 9 ਆ, ਇੱਕ 10 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 19। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 9, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ 19 ਆ, 19 - 10, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਹੋ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 19 ਚੋਂ 9। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19 - 9 10। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ x, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸਮ 27 ਆ ਨਾ, 27 - x। ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ 2 ਨੰਬਰਸ ਹੂਜ਼ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਬੇਟਾ 27 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਆ 182। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 182। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 182 ਆਨਸਰ। 27x - x² ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ 182 -x² + 27 ਇੱਧਰ 182 ਕਾਹਦਾ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਮਾਈਨਸ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ, ਚਲੋ 0 ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ -0। 0 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 0 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, -27 ਨਾਲ ਸੌਰੀ x ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਫੈਕਟਰ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਨ
कॉन्सटेंट टर्म नूं मल्टीप्लाई करो -27 नाल कितना आऊगा 27x नूं मल्टीप्लाई करो किहदे नाल 27 नहीं कल्ले x नाल गलत हो गया कॉन्सटेंट टर्म नूं मल्टीप्लाई करो x स्क्वेयर नाल कितना आऊगा 182 हुण दो टर्म्स इहदी जगह ते इस तरह दी लैणियां या प्लस या माइनस करिए तो -27x आवे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आवे 182 13 ते 14 किन्ने हुंदे आ 27 ते 13 नूं 14 नाल मल्टीप्लाई करो 182 कितना आऊगा बेटा -13x -14x कॉमन x -13 -14 x -13 हुण वेखो इत्थे मैं माइनस का साइन क्यों लिया इत्थे तो प्लस का आ माइनस नूं प्लस ना कीता माइनस 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 प्लस इक्वल्स टू 0 एक आ गया x -14 दूजा आ गया x -13 रूट की आ गए इत्थे लिखो आइदर x -14 की आ गया 0 जां x -13 भी की आ गया 0 x के बराबर आ गया 14 दे उधरों x के बराबर आ गया 13 दे रूट्स की आ गया अपने को 14 ते 13 रूट्स की आ गए बेटा 14 ते 13 हुण जिहड़ा अगला सम चौथा जी मैं स्टेटमेंट बना देनी हाँ इहदा तुसीं सम आपे सॉल्व करना है फाइंड टू कंजैक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स कंजैक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होंदे एक तो बाद एक जिद्दां 1 तो बाद 2 लागे लागे वाले लैट 1 पॉजिटिव इंटीजर की आ गया बोलो x तो बेटा सैकेंड पॉजिटिव इंटीजर की आ गया अपने को x तो अगे x +1 होगा कहता इन्हां दा whose find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365 दोनों का स्केयर करो तो फिर उन्हों का सम करो आंसर कितना होगा 365 आंसर कितना होगा 365 एक्स स्केयर उदा ही a + b होल स्केयर a स्केयर + 2ab + b स्केयर इधर 365 प्लस था इधर जाके कादा हो गया माइनस का एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर 2x स्केयर + 2x -364 हुण वेखो सारियां ही और दूजे नंबर है ना किहड़े भला ईवन सारे दो नाल डिवाइड कर दो एक्स स्केयर + x -182 -182 ये कितना होगा 30 नूं 40 नाल करो कितना होगा बोलो 182 कित कराए ना मैं हुणे किद्दां कॉन्सटेंट टर्म नूं पहली रकम नाल मल्टीप्लाई कर लो स्केयर वाली नाल 13 चो 14 बाकी एक तो 13 नूं 14 नाल मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आया माइनस का साइन आया कितना आया 182 x + 14 -13 x + 14 कॉमन कट लोगे एक आ गया x -13 दूजा कितना आ गया x + 14 इहदा मतलब आइदर x -13 0 जां x + 14 0 x के बराबर आ गया 13 ते x के बराबर आ गया -14 हुण स्टेटमेंट में उन्हें क्या वा दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं पर x की हो गया नैगेटिव इस करके लिखो x -14 जिहड़ा निगलैक्ट कर देना है निगलैक्ट का मतलब निगलैक्टेड मैं लिखता साइड ते इहदा मतलब कि मैनू पॉजिटिव नंबर ही चाहिए है ठीक है क्लीयर टेक की लोगे एक्स तो की लोगे 13 1 पॉजिटिव इंटीजर बेटा कितना आ गया एक्स मतलब 13 तो सैकेंड कितना आ गया x + 1 मतलब 13 जमा 1 कितना आ गया बच्चा पार्टी 40 दो नंबर आ गया अपने को एक 13 तो दूजा कितना आ गया 14 क्लीयर जी हाँ जी नैक्सट वेखो अगला सम तो मैं तुहानूं सिर्फ स्टेटमेंट सिखाऊंगी तो फैक्टर तुसीं आपे बनाओगे दी एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज़ 3 सेंटीमीटर लैस दैन इट्स बेस राइट एंगल ट्रायंगल का पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ वाली ट्रायंगल जिहदा एक एंगल कितने डिग्री का होवे 90 डिग्री
दिस इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये की आ बेस। दिस वन इज़ एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री का एंगल होंगे ना। दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज। क्लीयर जी। जेकर मैं उन्हें बेस की गल की है, उन्हें क्या लैस दैन इट्स बेस, जी चीज़ नूं विच कंसीडर किया गया हो उन्होंने लै लो। मान लो जे मैं बेस नूं लै ला एक्स, उन्हें क्या एल्टीट्यूड कितना आ 7 लैस दैन बेस एक्स माइनस 7। हाँ जी। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ 13 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट समझ आई। देखो दोबारा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल कितना आ 7 सेंटीमीटर लैस दैन इट्स बेस। मैं बेस एक्स लै लिया, एल्टीट्यूड कितना आ 7 लैस आ ना एक्स माइनस 7। हाइपोटेन्यूज कितना आ 13। कहता बाकी दो साइडां जिहड़ियां वो फाइंड आउट करो कि किन्नियां है। बाकी एदियां दो साइडां पता करो किन्नियां है। लिखो जी, लैट बेस कितना लै लो, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना लो एक्स, एल्टीट्यूड कितना ही एक्स माइनस 7, हाइपोटेन्यूज कितना आ बोलो बेटा 13। पाइथागोरस थ्योरम आउंदी सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम की हुंदा आ हाइपोटेन्यूज का स्केयर किहदे बराबर हुंदा आ बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज नूं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना 13, बेस कितना एक्स का स्केयर तो परपेंडिकुलर कितना एक्स माइनस 7 स्केयर। 13 नूं 13 ना करो 169 एक्स स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर खोल सकते हैं, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इनू की लिखोगे एक्स प्लस एक्स 2x स्केयर माइनस 14x प्लस 49। इधर 169 प्लस था, इधर जाके कादा हो गया बेटा माइनस का। कितना होगा 2x स्केयर 14x करो माइनस 120 माइनस का। उन्हें सारिया दो ना डिवाइड हो जाएगियाँ क्योंकि सारे ईवन आ। दो ना 2 गया 7। दिस वन इज 60 कितना आया एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो 12 5 60 तो 12 चो 5 बाकी 7 कर लोगे। अगे अगे तो फैक्टर तुम खुद बना लो। फैक्टर बना के फिर लिखना जिन्ना एक्स आ गया बेस, एटीट्यूड कितना आया एक्स 7 बेटा कला 7 सॉरी 17 लिखता तो कला 7 ये सही कर लो। इतने 17 लिखा गया ही गलती ना, इतने कला ही 7 हो जाएगा जी। यस अगला एक ही सम रह गया नैक्सट। वो देखो की कह रहा कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कहता इंडस्ट्री आ कॉटेज वो कुछ आर्टिकल्स पॉटरी दे रोज़ ही प्रोड्यूस करते हैं। कहता ऑबजर्व किया गया कि एक दिन उन्हें पर्टिकुलर डे कि एक दिन की गल की आ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट रुपीज़ में होंगी वॉज 3 मोर दैन। कहता एक दिन जिन्नी प्रोडक्शन हुई वो 3 ज़्यादा आ कि नालों ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। टोटल कॉस्ट किन्नी उस दिन की 90। नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जिहड़ियां चीज़ां फाइंड करनियां उन्होंने एक्स फाइंड करो। ठीक है। लिखो सेवा 6th सम लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इन वन डे किन्ने कीते एक्स ते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन्नी आ उन्हें की लिखा ऑबजर्व किया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज किन्नी आ 3 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस का मतलब 2 तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स किन्नी 3। क्लीयर। हुण वेखो बेटा टोटल कॉस्ट किन्नी है जां सीधा ही लिख लो आ ना लिखो सीधा ही लिख लो। उन्हें की लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन्नी आ 90। आ भी टोटल ही आ लिखो चल लिख लो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, x ਅਤੇ 2x + 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 19। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, x, ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ x ਆ, ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, 2x + 3। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 90। 2x² + 3x - 90 = 0। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਓ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।